और आज की वीडियो में मैं आपको एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है परसेंटेज, वो आपको करवाने वाला हूँ। देखिए, ये बहुत सारे एग्ज़ाम्स में आता है, एसएससी के एग्ज़ाम्स में, बैंक के एग्ज़ाम्स में, और इसके अलावा जितने भी स्टेट लेवल के एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें, ठीक है, और भी डिफरेंट एग्ज़ाम्स होते हैं नेशनल लेवल पे, उन सभी में ये परसेंटेज आता है। इसके अलावा ये एक छोटे बच्चों के एग्ज़ाम्स में भी आता है, सैनिक स्कूल, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल के एग्ज़ाम में, ठीक है। देखिए, मैं आपको एक नए एग्ज़ाम के बारे में बताने वाला हूँ, अगर आपको नहीं पता है तो। सैनिक स्कूल, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल, ये होते हैं एग्ज़ाम्स 9 to 11 की एज में, और इसके बाद 12 to 14 की एज में, ठीक है। देखिए, 9 to 11 की एज में 5th और 6th क्लास में होते हैं स्टूडेंट्स, और उन सभी स्टूडेंट्स के लिए एग्ज़ाम होता है। अब देखिए, उस एग्ज़ाम्स को क्वालिफाई करने का बेनिफिट क्या है। इन सैनिक स्कूल के एग्ज़ाम को, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल के एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने का क्या बेनिफिट होता है। इंडिया में बहुत डिफरेंट तरीके के स्कूल है। एक पर्टिकुलर आइडियोलॉजिकल स्कूल जो है, ये सैनिक स्कूल, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल एक पर्टिकुलर आइडियोलॉजी पर बने हुए हैं, जिनको आर्मी चलाती है। ये अपने लेवल के, एक बेहतरीन लेवल के कुछ स्टूडेंट्स को तैयार करती है कि आगे जाके वो एनडीए और सीडीएस के एग्ज़ाम्स के लिए, पर्टिकुलरली उन एग्ज़ाम के लिए तैयार किया जाता है, और उनको उन्हीं एग्ज़ाम के बिहाफ पर उनको पूरे जो 6-7 साल उन्हें वहीं पर रखते हैं, उनको वही चीज़ें पढ़ाई जाती है, ठीक है। तो उनके लिए एक बहुत अच्छा मौका होता है, या तो किसी को लेफ्टिनेंट बनना है आर्मी के अंदर, या कोई और भी बड़ी पोस्ट पर जाना है, तो पहला तरीका तो ये हो सकता है कि वो एनडीए के हेल्प से जाए, एनडीए का एग्ज़ाम क्वालिफाई करे 12th के बाद, या फिर सीडीएस का करें, या फिर दूसरा तरीका ये हो सकता है कि सैनिक स्कूल में जाए, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल में जाए। क्या उसके बाद एनडीए का एग्ज़ाम नहीं देना पड़ेगा? नहीं, देना पड़ेगा, लेकिन तैयारी बहुत अच्छे लेवल पे करवाई जाएगी, क्योंकि जो एग्ज़ाम्स लेने वाले हैं वहीं आपको एग्ज़ाम्स की तैयारी भी कराएंगे। तो पर्टिकुलरली बात ये हो जाती है कि आपका एक बहुत बेहतरीन लेवल की वहाँ पर तैयारी हो जाती है, ठीक है। तो इसलिए ये एग्ज़ाम जो है एग्जिस्ट करता है। हम उस पर्टिकुलर एग्ज़ाम की तैयारी के लिए पिछले 4 साल से बच्चों को तैयारी करवा रहे हैं, और बहुत से बच्चे हमारे यहाँ पर सिलेक्ट भी हुए हैं, ठीक है। तो मुझे 4 साल का एक्सपीरियंस है। मैं आपको आज एक चैप्टर पढ़ाने वाला हूँ जो कि है परसेंटेज, मैथ्स का। तो बिना किसी टाइम को वेस्ट किए चलो शुरू करते हैं। परसेंटेज का क्या मीनिंग होता है? परसेंटेज का मीनिंग होता है, सबसे पहले तो ये 2 वर्ड से मिलकर बना हुआ है, पर और सेंट। परसेंट, पर मीन्स होता है 1, और सेंट मीन्स होता है सेंचुरी या फिर 100। किसी भी नंबर को अगर हम लोग ये कहें कि उसकी परसेंटेज निकालनी है, तो इसका मतलब है हम उस नंबर को कंसीडर करके चल रहे हैं एक 100 पार्ट से बना हुआ नंबर, ठीक है। और उस क्वेश्चन के हिसाब से जिसमें हमें परसेंटेज निकालनी है, उसके हिसाब से हम उसे 100 पार्ट्स में डिवाइड करने वाले हैं, ठीक है। 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने वाले हैं, और क्या निकालने के लिए? 1% निकालने के लिए, उसका 1 पार्ट निकालने के लिए। परसेंट का मीनिंग होता है 1 out of 100, 100 में से 1। अब इसको मैं थोड़ा सा एक तरीके से बताता हूँ। लेट्स सपोज ये कोई बॉक्स है, इसको हमने इक्वली 100 पार्ट्स में डिवाइड किया, ठीक है। इक्वल 100 पार्ट्स में डिवाइड किया जाएगा इसको, और हमसे कहा जाए कि आपको इसका 5% निकालना है। तो मतलब कि कोई ये बॉक्स है, उसको हमने 100 पार्ट्स में इक्वली डिवाइड कर दिया, ठीक है। जैसे कि हमारे पास थे 500 रुपीज़, तो हमने क्या किया, उनको हर एक इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया। अब कैसे पता चलेगा इसका 1 पार्ट क्या है? जस्ट सिंपल 100 से डिवाइड कर दो, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 500 का 100 से डिवाइड कर देंगे, तो इसका 1 पार्ट कितना हो जाएगा? 5। मतलब कि हमारे पास हर जगह पे ये 5 5 5 5 के 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गया है। अगर आप कहते हो कि 500 का 10% निकालो, तो इसका 10% निकालने का मतलब है कि जो 10 हमारे पास ये 5 है, इसको निकालना, ठीक है।
तो एक तरीका तो ये हो सकता है कि हम 5 5 5 5 5 5 को सबको 10 टाइम्स ऐड कर दें, या फिर दूसरा तरीका ये हो सकता है कि 5 को डायरेक्टली 10 से मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है, तो इसका क्या निकल जाएगा, 500 का 10% 50। अब वो कैसे निकला, पहले हमने 1% निकाला और फिर उसको 10 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो ये बेसिक एक हमारे पास फंक्शन होता है कि किसी भी चीज़ का अगर हमें परसेंटेज निकालनी है, किसी भी चीज़ की हमें परसेंटेज निकालनी है तो उसको 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ेगा और फिर उसकी जो परसेंटेज हमें निकालनी है हम उसको निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अब मैं आपको डायरेक्टली कुछ चीज़ें बता देता हूँ। जैसे पहले तो परसेंटेज का सिंबल क्या होता है, कहीं पर भी आपको परसेंटेज के बारे में बातें होंगी या परसेंटेज के बारे में कोई भी क्वेश्चन आएगा तो उसका एक सिंबल होता है, एक स्लैश और ऊपर और नीचे डॉट्स। ठीक है, ये सिंबल होता है किसका, परसेंटेज का। परसेंटेज, अब हम बात करते हैं परसेंटेज को निकालने के बारे में, किस तरीके से किसी भी नंबर के परसेंटेज निकाली जा सकती है आसान तरीके से। देखिए, हमने बात की परसेंटेज का मीनिंग क्या होता है, 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना और उतने पार्ट्स में मल्टीप्लाई करना जितना हमें चाहिए। ठीक है, जैसे अगर आपसे क्वेश्चन आ जाए फाइंड द 7% ऑफ 700, हमें क्या करना है, 7% निकालना है किसका, 700 का। तो क्या करेंगे बेटा, 700 का 100 से डिवाइड कर देंगे और 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, मतलब कि 7 से मल्टीप्लाई और 100 से डिवाइड। ठीक है, तो जितनी भी हमें परसेंटेज निकालनी होती है उसको तो हम ऊपर रख देते हैं और जितनी परसेंटेज जो पर्टिकुलरली हमारे पास नंबर है उसको हमेशा हम 100% ही काउंट करेंगे, क्योंकि जो मेन नंबर होता है मैथमेटिकली उसको 100% ही माना जाता है, क्योंकि कोई भी नंबर अपने आप का अपने से ज़्यादा परसेंटेज नहीं हो सकती। मतलब कि कोई भी नंबर 100% से ज़्यादा नहीं हो सकता, तो वो खुद का कितना हो जाता है, 100% हो जाता है। तो 700 का अगर हमें 7% निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, उसको 7 से मल्टीप्लाई और 100 से डिवाइड। अब 100 से डिवाइड करने पर उसका 1% निकल आया 7, और 7 से मल्टीप्लाई करके उसके 7% निकल आई 49। ठीक है, तो परसेंटेज निकालने का ये तरीका होता है कि उसी नंबर जो जितनी परसेंटेज हमें निकालनी है उससे मल्टीप्लाई कर दो और 100 से डिवाइड कर दो। ठीक है, तो ये बहुत ही आसान तरीका है। अब दूसरी बात, ये तो चलो हो गई, इतनी बातें तो शायद मे भी आपको पता हो कि परसेंटेज कैसे निकाला जाता है। अब मैं आपको बताता हूँ कुछ अच्छी बातें। जैसे परसेंटेज निकालना एक लेंथी मेथड हो जाता है कि हम लोग डायरेक्टली क्या करें कि उसकी जो परसेंटेज निकाल रहे हैं उस परसेंटेज को निकालने के लिए ऊपर एक नंबर लिखा जाएगा, नीचे एक नंबर लिखा जाएगा, और हर बार ये करेंगे तो आपस में क्या होता है, इनमें एक रिलेशन रहता है ऊपर वाले नंबर में और नीचे वाले नंबर में, मतलब डिनोमिनेटर में और न्यूमिनेटर में हमेशा एक रिलेशन होता है। ठीक है, और वो हम पढ़ते हैं फ्रैक्शन में। ठीक है, अगर हमें कुछ परसेंटेज निकालनी है तो हम डायरेक्टली उन परसेंटेजेस को निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ फ्रैक्शन। हमें परसेंटेज के लिए 100 से डिवाइड करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, हम फ्रैक्शन से भी उसको निकाल सकते हैं। अब मैं फ्रैक्शन से निकालने का तरीका बताता हूँ। जैसे मान लो किसी भी नंबर का हमें 20% निकालना है, तो डायरेक्टली लेट्स सपोज कोई भी नंबर हमारा x था, उसको क्या करेंगे हम लोग 20 से मल्टीप्लाई और 100 से डिवाइड। देखो, अब इस चीज़ को करोगे तो आपकी कैलकुलेशन थोड़ी सी ज़्यादा लेंथी हो चुकी है। क्यों लेंथी हो चुकी है, आपने एक स्टेप एक्स्ट्रा कर दिया। हम एक स्टेप को कम कर सकते हैं, वो कैसे कर सकते हैं, अब वो करने का तरीका क्या है कि अब एक बात बताओ, इनको आपस में कहीं ना कहीं इस फ्रैक्शन को छोटा किया जा सकता है। कैसे किया जा सकता है, 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 से ये 5। मतलब कि अगर हम लोग x को 1/5 से मल्टीप्लाई करें तब भी वही आंसर आता है, और अगर 20/100 से मल्टीप्लाई करें तब भी वही आंसर आता है। ठीक है, तो कुछ एक ऐसे फ्रैक्शंस हैं जो अगर आप याद रखते हैं तो कहीं ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल होगा परसेंटेज के क्वेश्चंस को सोल्व करना। ठीक है, तो वो डायरेक्टली मैं फ्रैक्शंस बता देता हूँ कि कौन कौन से फ्रैक्शंस हैं जो हमारे लिए यूज़ में ईजिली आ जाएंगे। ठीक है, जैसे 1%। अब 1% का क्या मीनिंग होता है, 1/100। ठीक है, डायरेक्टली आप इसको तो याद करने का कोई तरीका नहीं है। लेकिन 2%, 2/100 का क्या मीनिंग होता है, 2 को 100 से काटो, 1/50। तो हम लोग क्या याद कर रख सकते हैं कि जहां पे भी आपको 2% निकालना हो किसी भी नंबर का, उसको मल्टीप्लाई कर देना 1/50 से, आपका परसेंटेज आ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट बेटा, जैसे 4%। 4% क्या होगा, 4/100। 4/100 का मीनिंग 1/25। ठीक है, ऐसे ही 5%। 5% का मैं डायरेक्टली लिखवा रहा हूँ कितना, 1/20।
ठीक है। 10% जब भी निकालनी हो तो हम क्या करेंगे 1/10 से मल्टीप्लाई, ठीक है। 20% जब भी निकालनी हो तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे 1/5। अच्छा 25% हमें जब भी निकालनी हो तो हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे 1/4, ठीक है। अब आप कहोगे सर ऐसे तो याद रख पाना बड़ा डिफिकल्ट है, 1%, 2%, बीच बीच में से नंबर्स, बीच बीच में से परसेंटेज, ठीक है। तो देखो डायरेक्टली आप ऐसे याद रख सकते हो 1/2 ये किसकी परसेंटेज होती है बेटा 50%, 1/3 33.33%। अब देखिए एक सीरीज में चल रहा है, हमारे पास न्यूमिनेटर तो 1 ही रखना है और डिनोमिनेटर्स हम फिक्स करके 1 2 3 इस तरीके से काउंटिंग्स में आगे चलते जाएंगे और हमारे पास परसेंटेज जो होगी वो कम होती चली जाएगी, ठीक है। 1/4 कितना हो जाएगा 25%, 1/5 कितना हो जाएगा 20%, ठीक है। 1/5 20%। अच्छा एक बात और कि ये आए कैसे नंबर्स, कहीं ना कहीं से तो ये नंबर्स भी आए होंगे ना आपके, अगर दिमाग में ये चल रहा हो तो ये नंबर्स कहाँ से आए। देखो सिंपल बात है, अगर आपको परसेंटेज से फ्रैक्शन बनाना है तो क्या करो, डायरेक्टली आप जैसे 50% है इसको 100 से डिवाइड कर दो, इससे फ्रैक्शन बन जाएगा। लेकिन फ्रैक्शन से अगर आपको परसेंटेज बनाना है, फ्रैक्शन से आपको परसेंटेज बनाना है तो क्या करो 100 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। किसी भी नंबर को अगर आपको फ्रैक्शन से या किसी नॉर्मल नंबर से आपको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो एक सिंपल तरीका होता है 100 से मल्टीप्लाई। अगर आपको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो 100 से डिवाइड, ओके। तो 100 से डिवाइड करोगे तो उसकी परसेंटेज निकल आएगी, ठीक है। परसेंटेज निकल आती है, परसेंटेज निकालने का तरीका होता है 1% निकालने का तरीका होता है, या फिर उस नंबर को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने का तरीका होता है। तो जैसे 1/2 को 100 से करोगे तो कितना देगा 50%। इस तरीके से सारी की सारी परसेंटेज निकाली जा सकती हैं, ठीक है। तो ये कुछ फ्रैक्शंस हैं, अगर आप इनको डायरेक्टली याद रखोगे तो ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि जितने भी एग्जाम्स होते हैं सब में ये इन्हीं फ्रैक्शन से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। जैसे 1/8 12.5%, 1/9 11.11%, 1/10 10%, 1/11 9.09%। और इसके बाद कुछ और नंबर्स हैं जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, जैसे 1/20। 1/20 क्या होगा 1/20 हो जाएगा हमारे लिए 5%। इसके अलावा 1/40 2.5%, 1/25 ये कितना होता है, ये होता है 4%, ठीक है। और इसके अलावा 1/50 जो कि कितना होता है 2%, ठीक है। इस तरीके से हमारे पास परसेंटेज के कुछ फ्रैक्शंस होता है, मतलब कि जहाँ पे भी आपको परसेंटेज निकालनी हो तो डायरेक्टली आप उस नंबर से मल्टीप्लाई कर दो। जैसे इन नंबर्स का हेल्प से हम कैसे परसेंटेज निकाल सकते हैं अब इसके बारे में बताता हूँ। जैसे मान लो एक क्वेश्चन है, हमारे पास क्वेश्चन दे रखा है फाइंड 20% ऑफ 700। तो क्या करो 700 को 20/100 लिखने की डायरेक्टली ज़रूरत नहीं है। अब आपको बताइए इसकी फ्रैक्शन क्या होती है 1/5। तो क्या करो 1/5 से मल्टीप्लाई कर दो। अब आप एक स्टेप कम कर चुके हो, क्योंकि 20/100 कहीं ना कहीं वो जो नंबर होगा वो नंबर हर बार ज़रूरी नहीं है कि 00 वाले नंबर हो और आसानी से कट जाए, वो हो सकता है किसी और तरीके का नंबर हो, ठीक है, कोई बड़ा नंबर हो। तो हमारे पास जब भी होगा तो 1/5 से हमें मल्टीप्लाई करने की जरूरत है, बड़े नंबर से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है 20/100 से। वो एक बड़ा नंबर है, हमने फ्रैक्शन से डायरेक्टली उसको कट कर चुके हैं पहले ही, ठीक है। तो ये कितने पे कट हो जाएगा 140, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 140, ठीक है। और एग्जाम्पल दो तो आपको, ठीक है, और एग्जाम्पल दूँ तो जैसे अगर आपसे पूछ लिया जाए कि आपको बताना है 30%, लेट्स सपोज कोई एक ऐसा नंबर जो इन फ्रैक्शंस में नहीं दे रखा, लेकिन आपको बता दिया गया कि 30% निकालना है, इस तरीके के परसेंटेज निकालनी है, तो आप इन्हीं फ्रैक्शन की हेल्प से और भी नंबर्स बना सकते हो। कैसे, जैसे 1/5 अगर हमारे पास है 20%, तो 1 की जगह अगर हम लोग 2 कर देंगे, 2 से मल्टीप्लाई किया इस साइड, ठीक है, 2/5 हो जाएगा, तो वो नंबर इधर भी मल्टीप्लाई होगा, 2/5 कितना हो जाएगा फिर 40%। ऐसे ही हमारे पास जैसे 1/10 है, हमें पता है 1/10 क्या होता है 10% होता है। तो अगर हमारे पास 30% पूछ लिया तो 30% का मीनिंग क्या हुआ, 30% का मीनिंग हो गया 10% का क्या होता है 1/10,
और 30 10 का कितना मल्टीपल है, 3 मल्टीपल है, तो हमारा फ्रैक्शन भी कितना मल्टीपल हो जाएगा, 3 मल्टीपल। तो 30% का मतलब 3/10, 30%, ये 3/10 किसके बराबर हो गया, 30%। समझ गए। तो ऐसे ही अगर कोई नंबर पूछ लिया गया, फाइंड 30% ऑफ 210, 210 का 30% निकालिए, तो क्या करेंगे, 210 मल्टीप्लाई 3/10, 0 से 0 कैंसिल आउट, 21 3 ज़ा 63। अब हम लोग को 30 डिवाइड बाई 100 लिखने की जरूरत नहीं पड़ी, ठीक है, क्योंकि वो कैलकुलेशन में थोड़ा एक स्टेप को बढ़ा देता है। एक स्टेप को बढ़ाने से हमारे पास जो टाइमिंग जो हम रिड्यूस कर सकते हैं वो रिड्यूस नहीं हो पाएगी, ठीक है। तो ये तो एक बेसिकली परसेंटेज निकालने का तरीका था विद द हेल्प ऑफ फ्रैक्शंस, ठीक है। अब इन्हीं फ्रैक्शंस का यूज़ करके आप क्या कर सकते हो, आप सेकेंड टाइप भी कर सकते हो। ये तो फर्स्ट टाइप थी क्वेश्चन की कि परसेंटेज कैसे निकाले किसी भी नंबर का कोई भी परसेंटेज कैसे निकाला जाता है, ठीक है। ये तो इसको मैं रब करके आपको एक सेकेंड टाइप सिखाता हूँ इन्हीं फ्रैक्शंस की हेल्प से, ठीक है। लेट्स सपोज अगर हमें ये कह रखा है कि 200 रुपीज़ किसी नंबर का 10% है और हमें वो नंबर निकालना है, किस नंबर का 10% है। जैसे क्वेश्चन ये है, इफ 10% ऑफ अ नंबर इज 200 देन फाइंड दैट नंबर। अगर 200 किसी नंबर का 10% है तो वो नंबर फाइंड करो। तो पहला तरीका तो आपके लिए ये है जो ट्रेडिशनल तरीका होता है। ट्रेडिशनल तरीका क्या कि 200 से को आपको परसेंटेज एज इट्स नेम परसेंटेज, तो पहला तरीका तो ये होगा कि आप 200 से पहले 1% निकालो, ठीक है। जैसा कि मैंने कहा था कि परसेंटेज में होता ही क्या है, परसेंटेज में होता ये है कि आपको पहले 1% निकालना है और फिर जितनी पूछी गई है वो परसेंटेज निकालनी है। जैसे अगर 200 कितना दे रखा है, पहले ही बता रखा है 10% है, तो क्या करो 10 से डिवाइड, और जो परसेंटेज का मतलब क्या है, जो नंबर आपसे पूछा गया है वो हमेशा अपने आप का 100 होता है। वो नंबर शुरुआत वाला नंबर ही तो पूछा गया। शुरुआत वाला नंबर मैंने शुरुआत में ही बताया था कि जो भी नंबर होता है वो अपने आप का कितना परसेंट होता है, 100% होता है। तो इन्होंने वो शुरुआत का नंबर पूछा जिसका 10% 200 है, तो वो अपने आप का कितना होगा 100। तो ये कर सकते हैं, या तो हम लोग 200 को 10 से डिवाइड करेंगे, 10 से डिवाइड करेंगे तो बेटा देखो 200 अगर 10% है तो 10 से डिवाइड करने पर 1% निकल आएगा, और हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो नंबर निकल आएगा हमारे पास, 0 से 0 कैंसिल आउट, 2000। या फिर दूसरा तरीका जो फ्रैक्शंस के हेल्प से होता है। फ्रैक्शंस के हेल्प से क्या कि हमें पता है कि 10% का फ्रैक्शन क्या होता है, 1/10। क्या होता है, 1/10। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर परसेंटेज पहले से दे रखी है, किसी नंबर के बारे में बता रखा है ये दूसरे नंबर का हम 10% है, 20% है, इतना परसेंट है, ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, उस फ्रैक्शन को रेसिप्रोकल करके उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारे पास मेन नंबर निकल आएगा। जैसे 200 है, 200 किसी नंबर का 10% है और 10% का हमें फ्रैक्शन पता है कितना क्या होता है, 1/10। लेकिन यहाँ पे तो इसका 10% थोड़ी ना निकालना है हमें, तो ये खुद 10% है, हमें इससे मेन नंबर निकालना है। तो मेन नंबर निकालने के लिए हमारे पास क्या कर सकते हैं, हम लोग इसको 1/10 की जगह रेसिप्रोकल करके मतलब 10/1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और किसी भी नंबर को 1 से डिवाइड करो तो कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो नंबर वापस वही आ जाता है। तो 200 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना जाएगा, 2000। मतलब हमने क्या किया, बेसिकली सिर्फ जो 10% वाला फ्रैक्शन था उसको रेसिप्रोकल करके मल्टीप्लाई कर दिया। मतलब हम लोग क्या कर सकते हैं, फ्रैक्शन से किसी भी नंबर की परसेंटेज निकाल सकते हैं। दूसरा, अगर उसकी परसेंटेज पहले से दे रखी है, कोई परसेंटेज वाला पार्ट पहले से दे रखा है, तो हम मेन नंबर भी निकाल सकते हैं, ठीक है। इसका एक अनदर एग्जांपल बताता हूँ। जैसे इफ 20% ऑफ अ नंबर is 360 then find that number। अगर किसी नंबर का 20% 360 है तो हमें वो नंबर निकालना है। अगर किसी नंबर का 20% 360 है तो हमें वो नंबर निकालना है।
अब पहला तो ट्रेडिशनल तरीका हम लोग ये इस्तेमाल कर सकते हैं, 20 से डिवाइड 100 से मल्टीप्लाई, ठीक है। इससे क्या होगा 1% निकाला फिर 100% निकाल दिया। दूसरा तरीका, हमारे पास पहले से 360 क्या है, एक नंबर की 20% है, हमें वो मेन नंबर निकालना है। तो मेन नंबर निकालने का तरीका क्या करो, 20% दे रखा है, 20% का रेसिप्रोकल वो फ्रैक्शन क्या होता है 1/5। हमें क्या करना है, मेन नंबर निकालना है। तो उस कंडीशन में क्या कर देंगे, रेसिप्रोकल को उल्टा 5/1, मतलब 360 मल्टीप्लाई 5/1, ठीक है। 1 को चाहे लिखो चाहे मत लिखो, आंसर क्या आ जाएगा 1800। 360 मल्टीप्लाई 5 1800, मतलब बेसिकली इसी फ्रैक्शन की हेल्प से हम लोग ज़्यादातर क्वेश्चन को सोल्व कर पाएंगे, ठीक है। हमें जितनी भी परसेंटेज निकालनी है सभी निकाल सकते हैं। जैसे सिर्फ इन्हीं फ्रैक्शंस में नहीं, मतलब इसी फ्रैक्शंस में नहीं, इन्हीं फ्रैक्शंस को और आगे बढ़ाया जा सकता है। जैसे अगर आपसे 4% पूछा गया तो 1/25, ठीक है। लेकिन अगर आपसे 8% पूछा गया तो, ठीक है, इन्हीं फ्रैक्शंस को अगर आगे बढ़ाना है, अगर आपके दिमाग में आ रहा है कि 8 किसकी टेबल में आता है, 4 की टेबल में, तो क्या लिख सकते हैं हम लोग, 4 की टेबल में आता है, 4 2 8 होता है, तो हम लोग क्या करेंगे, इस साइड भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2/25, ये हो गया किसका 8% का। तो ऐसे हम लोग कि जितने चाहे उतने फ्रैक्शंस बना सकते हैं, अपनी मर्जी से जितने चाहे उतने फ्रैक्शंस आप बना सकते हो, ठीक है। इसी कोई लिमिटेशंस नहीं होते। और ये सारे फ्रैक्शन से हम लोग आसानी से किसी भी परसेंटेज के क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो चलो अब मैं आगे बताता हूँ आपको, कुछ आगे कराता हूँ टाइप, ठीक है। तो ये तो सेकंड टाइप हो गई। फर्स्ट टाइप क्या थी कि हमारा नॉर्मल नंबर से किसी भी चीज़ का परसेंटेज निकालना। सेकंड टाइप क्या हो गई, किसी भी परसेंटेज वाले नंबर से, मतलब परसेंटेज हमारे पास उसका एक परसेंटेज पार्ट दे रखा है, वो मेन नंबर निकालना, ठीक है। अब बात करते हैं थर्ड टाइप, ठीक है। थर्ड टाइप, लेट्स सपोज, अब देखो यहाँ पर मैं आपको थर्ड टाइप बताने वाला हूँ कि एक नंबर दे रखा है, रुको पूरा ही रब करके फिर बताता हूँ आपको। अब हमारे पास हम करने वाले हैं टाइप 3। टाइप 3 क्या है कि अगर आपसे ये बोला जाए इफ़ 20% ऑफ अ नंबर इज़ 500 एंड फाइंड द 60% ऑफ दैट नंबर, मतलब कि क्या टाइप है ये टाइप है कि अगर किसी नंबर का 20% दे रखा है और हमें 60% निकालना है, ठीक है, उसी नंबर का 60% निकालना है, मतलब कि 20% तो गिवन है। जैसे क्वेश्चन लिख के बताता हूँ, इफ 20% ऑफ अ नंबर is 500, then find 60% of that number, ठीक है। If 20% of a number is 500, then find 60% of that number, मतलब कि हमारे पास किसी नंबर का 20% क्या है 500 है और 60% हमें निकालना है, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं कि 5% का पहला रूल कि 500 क्या है बेटा, हमारे पास 20% है, तो इससे हमें क्या निकालनी पड़ेगी, पहले 1% निकालनी पड़ेगी। तो क्या करो 20 से डिवाइड कर दो, ठीक है। इससे क्या निकल आएगी, हमारी 1% निकल आएगी, और जितनी परसेंटेज हमें निकालनी है उससे मल्टीप्लाई कर दो, सिंपल, ठीक है। हमें निकालनी कितनी है 60%, ठीक है। 0 से 0 कैंसिल आउट, 2 से अगर हम करते हैं तो 25 इंटू 60, 25 इंटू 60 को अगर 25 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आ जाएगा 1500, कितना आ जाएगा 1500, समझ आया, ठीक है। तो अब बात करते हैं आगे। तो इस तरीके की जो टाइप होती है वो कुछ इस तरीके से सोल्व की जा सकती है। जस्ट आपको क्या करना है कि परसेंटेज के एक बेसिक कंसेप्ट को साथ लेके चलना है, 1%, मतलब कि किसी भी परसेंटेज निकालनी हो, चाहे कैसे भी परसेंटेज निकालनी हो, खुद नंबर निकालना हो या कुछ भी करना हो, तो उस कंडीशन में सबसे पहले तो आपको उसका 1% निकालना पड़ेगा और फिर आपको वो मेन नंबर, ठीक है। शुरुआत की 2 टाइप मैंने फ्रैक्शन की हेल्प से बता दी, ठीक है, क्योंकि फ्रैक्शन की हेल्प से इजी हो जाती है, शॉर्ट हो जाती है, ठीक है। परसेंटेज वाला चैप्टर डायरेक्टली खुद एग्जाम में आए ऐसा भी होता है, लेकिन इसके बेसिस पर बहुत सारे क्वेश्चंस एग्जाम में आता है। तो उस टाइम पे परसेंटेज का जैसे एक साइड रोल होता है, तो उस कंडीशन में वो आपको क्या करेगा, क्वेश्चंस को शॉर्ट कर देगा, या फिर क्वेश्चंस को ये कहते हैं कि शॉर्ट के अलावा क्वेश्चंस के जो टाइमिंग है उसको रिड्यूस कर देगा, ठीक है। तो चलो टाइप 3 के 1-2 क्वेश्चन और कर लेते हैं ताकि आपको
एक अच्छी प्रैक्टिस हो जाए। इफ 30% ऑफ अ नंबर is 75, then find 19% of that नंबर। अगर किसी नंबर का 30% 75 है तो हमें 19% निकालना है, ठीक है। 30% अगर 75 है, अब एक बात बताओ, 30% है तो पर्टिकुलरली हमें क्या करना पड़ेगा बेटा, इससे हमें 1% निकालना पड़ेगा और फिर हमें 19% मतलब 1% निकालना पड़ेगा। 1% निकालने का तरीका यूनिटरी मेथड मतलब उसको 30% से डिवाइड कर देंगे तो क्या होगा, हमारा 1% निकल आएगा। 75 को अगर हम लोग 30% से डिवाइड कर देंगे, 30 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा क्या निकल के आया, 1%। और इससे किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 19 से। किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 19 से, ठीक है। अगर हम करते हैं 15 से, 15 2 ज़ा 30 और 15 5 ज़ा 75, मतलब 95/2। 95/2। ओके, सो होपफुली यू गेट द आंसर। तो आपको एक आंसर समझ आ गया होगा, 95/2। अगर हम इसको परसेंटेज में निकालना चाहें तो परसेंटेज में निकाल सकते हैं, 47.5%। सॉरी, परसेंटेज नहीं, मतलब पॉइंट्स में निकालना चाहे तो डेसिमल्स में भी निकाल सकते हैं। 47.5 परसेंटेज नहीं लगेगा, मैंने गलती से बोल दिया, ठीक है। ओके, तो आगे करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से मतलब आप समझ सकते हो कि किसी भी परसेंटेज को, मतलब कि एक परसेंटेज हमारे पास दे रखी है, एक पर्टिकुलर नंबर की एक परसेंटेज दे रखी है और दूसरी परसेंटेज निकालनी हो तो क्या करो, जितनी परसेंटेज दे रखी है उससे डिवाइड कर दो, जितनी निकालनी है उससे मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो होपफुली आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी, ठीक है। अब मैं आपको बताने वाला हूँ एक इसी चीज़ के लिए एक यूनिटरी मेथड का बेस्ट फॉर्मूला, ठीक है, जो आपको हेल्प करेगा। देखो वैसे तो फॉर्मूलाज से करना सही नहीं होता, क्यों नहीं होता, क्योंकि आप बहुत सारे फॉर्मूलाज हो जाते हैं जो याद नहीं कर पाते। पर मैं कोशिश करता हूँ कि जस्ट एक फॉर्मूले के बेसिस पर ही ज़्यादातर मैथमेटिक्स कराया जा सके, ठीक है। तो देखो, यूनिटरी मेथड का एक फॉर्मूला है जिसकी हेल्प से परसेंटेज को अगर करते हैं तो ज़्यादा इजी हो जाता है। वैल्यू किसकी चाहिए, ठीक है, वैल्यू किसकी चाहिए, ये फॉर्मूला है, ठीक है। मतलब कि 500, जैसे लेट्स सपोज, एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ इस फॉर्मूले को। हमारे पास एक वैल्यू है 500 हमारी वैल्यू है 500 रुपीज़, ठीक है। इसका हमें 25% निकालना है। तो 25% निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इसको, ये किसकी वैल्यू है, ये खुद की वैल्यू है। खुद की वैल्यू कोई भी कितने परसेंट होती है, 100%। तो हम किससे डिवाइड कर देंगे, किसकी वैल्यू है 100 की, मतलब 500 किसकी वैल्यू, हमें चाहिए क्या, जो भी परसेंटेज चाहिए होती है, जो भी परसेंटेज चाहिए होती है उसको निकालते हैं हम डायरेक्टली, ठीक है। तो हमें जैसे इस पर्टिकुलर केस में हमें इसका 25% निकालना है, तो जो भी चाहिए होती है वो यहाँ लिख देता है, ठीक है। 20 से 20 कैंसिल आउट, ठीक है। 25 5 ज़ा 125, ठीक है। इसी तरीके से हम किसी भी नंबर का कितनी भी परसेंटेज निकाल सकते हैं। जैसे अगर एक क्वेश्चन दे रखा है, इफ 70% ऑफ अ नंबर इज 49, देन फाइंड 30% ऑफ दैट नंबर। अगर ये बोला गया कि किसी नंबर का 70% 49 है और हमें फाइंड करना उसका 30%, ठीक है। मतलब कि कोई नंबर है उसका 49 क्या है, उसका 70% है। तो देखो 49 क्या है बेटा, हमारी मेन वैल्यू है। अभी किसकी वैल्यू है, 70% की, क्योंकि क्वेश्चन में बोला गया है 70% ऑफ अ नंबर इज 49, मतलब 70% तो क्या है बेटा 49 है, ठीक है। तो वैल्यू जो है हमारी
ये तो क्या है 49, और ये किसकी वैल्यू बेटा, उसी नंबर की जो मेन नंबर है उसका 70% है। अगर ये नहीं दिया गया होता, ये मेन नंबर होता तो हम 100% मानते, लेकिन हमें दे रखा है तो हम क्या मानेंगे इसको 70%, और हमें निकालना क्या है इसका 30%। जो चाहिए होता है उसको यहाँ लिख देते हैं। वैल्यू 49, किसकी वैल्यू है 70% की, चाहिए किसकी 30% की। ठीक है, तो जो भी इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करके हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कर सकते हैं, नॉट ओनली जस्ट परसेंटेज के अलावा जितने चाहे चैप्टर्स, चाहे वो प्रॉफिट एंड लॉस हो, चाहे वो रेशो हो, चाहे वो आपका सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, या मैथमेटिक्स में कोई भी चैप्टर हो, यूनिटरी मेथड, ठीक है, और भी बहुत सारे चैप्टर्स हैं। ठीक है, उनको बहुत ही आसानी से सोल्व किया जा सकता है। इवन फ्रैक्शन तक भी इस चैप्टर इसी एक मेथड से, एक ही फॉर्मूले से हम लोग सोल्व कर सकते हैं। कैसे, वो चलो आगे सीरीज को कंटिन्यू करेंगे तो बताता हूँ मैं आपको। ठीक है, 49 डिवाइड बाय 70 मल्टीप्लाई 30। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा बेटा 7। ठीक है, 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया, 7 7 3 जा 21, हमारे पास आंसर क्या आ गया 21। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो अब चलो मैं आपको एक और क्वेश्चन करवाता हूँ। ठीक है, जो आपको इस फॉर्मूला के बेसिस पे, जो ये प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन है। ठीक है, इफ द selling price of an article is 840 रुपीज़, अगर किसी आर्टिकल का सेलिंग प्राइस है 840 रुपीज़, which was sold at 20% profit, then find its cost price। ठीक है, देखो वैसे तो कॉस्ट प्राइस निकालने के इनमें पर्टिकुलरली फॉर्मूला होता है। ठीक है, लेकिन हम सारे फॉर्मूलाज तो याद नहीं रख सकते। हमें कॉस्ट प्राइस के बारे में डायरेक्टली निकालने के लिए एक ही फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। आप कॉस्ट प्राइस भी निकाल सकते हो, आप सेलिंग प्राइस भी निकाल सकते हो, आप प्रॉफिट एंड लॉस कंप्लीट निकाल सकते हो, सिंपल इंटरेस्ट भी निकाल सकते हो, कंपाउंड इंटरेस्ट भी निकाल सकते हो। ठीक है, तो मैं आपको ये वाला जो प्रॉफिट एंड लॉस वाला चैप्टर है, इसका एक क्वेश्चन इसी की हेल्प से करा के बता रहा हूँ। ठीक है, वैसे तो ये चैप्टर से बाहर आ गए हम थोड़ा सा, ठीक है, पर फिर भी हमको मैं इस फॉर्मूले की एक खास बात बताने के लिए इस क्वेश्चन का इस्तेमाल कर रहा हूँ। ठीक है, सेलिंग प्राइस है आर्टिकल का कितना 840, सेलिंग प्राइस है कितना 840, और ये कितने पे सोल्ड किया गया 20%। ठीक है, 20% प्रॉफिट पे के ऊपर सोल्ड किया गया। ठीक है, और हमें कॉस्ट प्राइस बताना है, मतलब कि आप ये कह सकते हो कि जो 840 रुपीज़ ये एक वैल्यू है, और ये बेटा किसकी वैल्यू है। अब एक बात बताओ कि सेलिंग प्राइस क्या होता है बेटा, सेलिंग प्राइस यही होता है कॉस्ट प्राइस, और उसके ऊपर जो एक्स्ट्रा बचने वाला पैसा होता है, जो एक्स्ट्रा मिलने वाला पैसा होता है, जिसे हम प्रॉफिट कहते हैं, उसको उसके साथ जोड़ के जो वैल्यू बनती है उसका। ठीक है, मतलब हमारे पास जो कॉस्ट प्राइस होगा, जितने में हमने शुरुआत में खरीदा था, वो प्लस हमारा प्रॉफिट। ठीक है, और कॉस्ट प्राइस क्या होता है, मेन अमाउंट, जो हमारा मेन पैसा है वो, मतलब वो होता है 100%, और ये अमाउंट, ये वैल्यू किसकी है बेटा 100 प्लस प्रॉफिट की। ठीक है, मतलब और प्रॉफिट कितना है 20%, मतलब ये वैल्यू किसकी है बेटा 120 की। और हमें चाहिए क्या, हमारा मेन अमाउंट, हमारा कॉस्ट प्राइस जो कि हमारा मेन अमाउंट है, और वो क्या है बेटा 100। तो जस्ट हमने इसी फॉर्मूले से वैल्यू 840, किसकी वैल्यू बेटा 120 की, जस्ट आपको बस इतना सा थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, वो लॉट्स ऑफ प्रैक्टिस के बाद आता है कि हम लोग किसको वैल्यू मानते हैं और ये वो किसकी होती है और हमें चाहिए किसका होता है, ये थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी पड़ती है। ठीक है, लेकिन इस फॉर्मूले से हमने 840 जो है ये वैल्यू किसकी हुई 120 की, क्योंकि ये सेलिंग प्राइस है, सेलिंग प्राइस 840 और सेलिंग प्राइस क्या होता है कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। ठीक है, 120, और हमें निकालना क्या है, हमारा कॉस्ट प्राइस 100%। ठीक है, तो ये 120 कितने पे कट गया बेटा 7 पे, और हमारा कॉस्ट प्राइस कितना आ गया 700। तो इस तरीके के क्वेश्चन जो कि बहुत शॉर्टली हम इस तरीके के
मेथड से कर सकते हैं, इस तरीके से कर सकते हैं। तो बेटा आज के लिए चलो इतना ही करते हैं, मैं आपको इस सीरीज़ को कंटिन्यू करके बताऊंगा आगे, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही, होपफुली यू विल ग्रेट। आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, ठीक है। चलो थैंक यू।